सुबह से शाम हो गई पर ये फैसला नहीं हुआ कि आखिरकार रुक्मिणी का विवाह किसके साथ किया जाए। मेरे भाई सुखदेव जी बोले कि राजा पृथ्वी सुबह से शाम हो गई लेकिन ये फैसला नहीं हुआ कि आखिरकार रुक्मिणी का विवाह किसके साथ किया जाए। मेरे भगवत श्रोता एक करके खड़ा हो गया और कहने लगा पिताजी महाराज का सबसे छोटा पुत्र कि अगर बहन का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ कर दिया जाए मारी खुशी के मारा महाराज भीष्म गद्दियों से उछल पड़े कहने लगे बेटा तुमने तो मेरे मुंह की बात कोई छीन लिया। यही तो देव ऋषि नारद बता करके गए थे कि आखिरकार बेटी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। मेरे भाइयों जो ये बात सुनी महाराज बहुत खुश हैं। वहां सभा में सब लोग बहुत खुश हैं। उसी बीच महाराज का बड़ा पुत्र आ गया। रुको पिताजी ये सब लोग इतने मगन हैं ये खुशी बात क्या है। भीष्म कहने लगे लाला अगर तू भी सुनेगा ना तो तू भी खुश हो जाएगा। बोले मतलब ये है कि तुम्हारी जो बहन है ना रुक्मिणी। बोले हाँ। बोले उसके विवाह की तैयारी में जुटे हैं हम लोग। आज उसका रिश्ता फिक्स हो गया। बोले किसके साथ। बोले तू भी अगर नाम सुनेगा तो खुश हो जाएगा। बोले नाम तो बता कौन है वो। बोले वही द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। जो भगवान का नाम रुक्मिणी सुना कहने लगा पिताजी इतने पागल मत बनो। मैं अपनी बहन का विवाह उस कन्हैया के साथ हरगिज नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं करूंगा। घर घर में माखन चुराता रहा गाय चराता रहा एक ग्वाले की हैसियत हमारे बराबर। मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगा। और अगर भूल से भी भूल हो गई ना अगर ये शादी तुमने की तो ये याद रखना बहन की डोली बाद में जाएगी पहले तुम्हारी अर्थी उठ जाएगी। मेरे भाई जो ये बात तुमने कही तो महाराज भीष्म कहने लगे लाला अभी कोई शादी हुई थोड़े ही नहीं है। हम लोगों ने विचार विमर्श तो किया है कि शादी कन्हैया के साथ करनी है। अगर तेरी नजर में कोई लड़का हो तो तू बता दे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तेरी बहन आजीवन कुंवारी रहे इसी आंगन में। बोले हाँ मुझसे लड़का है बहुत पैसे वाला है बहुत दिल वाला है। आप जैसे से तो पानी की भी नहीं पूछेगा और हम कहेंगे तो मान जाएगा क्योंकि वो रिश्ते में हमारा सारा। जो ये नाम सुना था महाराज भीष्म कहने लगे रुको पागल हो गया क्या तू अपनी बहन का विवाह अपना साले के साथ करेगा। बोले क्यों नहीं कर सकते। जब उसने अपनी बहन हमें दे दी और हम दे देंगे तो क्या कोई आपत्ति है कोई मुसीबत। बहुत पैसे वाला है। महाराज भीष्म कहने लगे लाला इतना नादान न बन तुझे ये समाज जीने नहीं देगा। और मेरे कोई दो चार बेटियां नहीं है मेरे लाल। रोने लगे महाराज भीष्म को बोले लाला आ
बेटियां नहीं हैं, अकेली है रुक्मिणी। और अगर तू मेरी माने तो भगवान कन्हैया को बुला करके और उनके साथ रुक्मिणी का विवाह कर दे। और इसी बीच में ये भंडारे में जो 501 मुद्राएं भेंट की हैं श्रीमान अजय यादव सनोफ राजवीर सिंह यादव निवासी गालिबपुर, जोरदार तालियां। 501 मुद्राएं श्रीमान अजय यादव सनोफ राजवीर सिंह यादव जो गांव गालिबपुर से। कामना करते हैं भगवान से कि हमेशा भंडारे भरती रहे, परिवार हमेशा खुशहाली के मार्ग पर कदम बढ़ाता रहे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। मेरे भाइयों, और 501 मुद्राएं श्रीमान राजपाल नगला गुलरिया ये भंडारे में भेंट किए हैं। 501 मुद्राएं राजपाल नगला गुलरिया। कामना करते हैं प्रभु हमेशा भंडारे भरते रहे। आज ये बात कही है, रुकुम कहने लगा पिताजी, अरे अपनी बहन का विवाह हरगिज नहीं कर सकता कन्हैया के साथ। और ये याद रखना, अगर भूल से भी भूल कर दी तुमने और कन्हैया को अगर यहाँ बुला लिया तो बहन की डोली बाद में पहले तुम्हारी अर्थी उठ जाएगी। मेरे भाइयों, उठा और चला गया। पहुंच गया आंगन में, नाई और ब्राह्मण को बुलाया, कहने लगा सुनो भट्ट जी, चंदेरी में चले जाओ हमारे साले शिषपाल के पास, उनसे कहना बारात लेकर के आ जाए, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उनके साथ करना चाहते हैं। फिर कहने लगा रुको, हमें पत्र लिखे देते हैं। आज पत्र लिखने लगा है, कहने लगा है, साले शिषपाल, तुमने अपनी बहन का विवाह हमारे साथ में किया, बदले में हम अपनी बहन तुम्हें देने के लिए जा रहे हैं। आज से हम और तुम बराबर होने के लिए जा रहे हैं। और कुछ भी लिखा वहाँ